दोस्तों नमस्कार। सत्ता भी क्या चीज होती है। जब ये फिसलती है तो फिसलते चली जाती है। उस सत्ता को बनाए रखने के लिए ना जाने साम दाम दंड भेद क्या क्या कुछ किया जाता है, लेकिन उसकी एवज में जब ये फिसलना शुरू होती है तो फिर कुछ भी नहीं देखती है। और कमोवेश यही स्थिति मौजूदा राजनीतिक सत्ता की कहीं हो तो नहीं चली है। कल्पना कीजिए कि हजारों करोड़ रुपए उस छवि को बनाने के लिए गढ़ दिए गए इस देश के भीतर, जहां लगने लगे कि यह लार्जर देन लाइफ है। इस देश की सारी विचारधारा, इस देश का कानून, इस देश के भीतर की हर वो परिस्थिति जो नीतियों के आश्रय और गवर्नेंस के आश्रय और शायद संविधान के तमाम पाए या कहें तमाम पिलर्स के मद्देनजर एक वक्त सत्ता के साथ ही दिखाई दे, क्या कुछ नहीं किया गया। 2014 से लेकर 2022 तक 23,000 करोड़ रुपए जिस प्रचार में फूंके गए, इस देश के अखबार हो, इस देश के टेलीविजन हो, इस देश में पब्लिकेशन डिवीजन हो, इस देश में तमाम जगहों पर जो लगने वाली होर्डिंग्स हो, इस देश के भीतर लगभग 250 से ज्यादा योजनाओं का जो ऐलान किया गया और हर योजना के साथ प्रचार और प्रोपेगेंडा कैसे जुड़ता चला गया, यह कोई छुपी हुई चीज नहीं है। लेकिन फिर वही बात, जब स्थितियां फिसलती हैं तो फिसलते चली जाती है और उस मौके पर सत्ता अक्सर अपने आप को फिसलन से रोकने के लिए सामने वाले को कटघरे में खड़ा करने से कतराती नहीं है। कौन है इस देश के भीतर जो प्रधानमंत्री की छवि धूमिल कर रहा है? कौन है इस देश के बाहर बैठा शख्स जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल कर रहा है? किसने ली है सुपारी और कहां से आ रहा है ये पैसा, कहां से आ रहे हैं ये विचार? शायद प्रधानमंत्री इस बात को कहना चाहते हैं। इस देश के तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने जब जब सत्ता संभाली वो करप्ट हो गए, और करप्ट का आलम यह था कि आज उनसे जुड़े हर दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास है, हर किसी की फाइल तैनात है, वो तैयार है। तो फिर सुपारी कौन ले रहा है और फिर सरकार की छवि और प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल कौन कर रहा है? हमें लगता है कि इस दौर में पहली बार 2014 के बाद 2024 जैसे जैसे निकट आ रहा है, सत्ता को यह महसूस होने लगा है कि इस देश की राजनीतिक जमीन जिन वोटरों के आश्रय खड़ी थी, जिन विचारों के आश्रय खड़ी थी, जिस सोच के आश्रय खड़ी थी, वह संयोग से डगमगाने लगी है। डगमगा इसलिए नहीं रही है कि विपक्ष बड़ा हो चला है, डगमगा इसलिए रही है कि नीतियों की भी एक उम्र होती है अगर उसे लागू ना किया जाए और सिर्फ कहा जाए। हमें लगता है कि सरकार ने जितना खर्च प्रचार और प्रोपेगेंडा पर किया, वह भी भारत के भीतर एक दस्तावेज अपने आप में है। इतना खर्च कभी नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के काल में जितना खर्च हुआ, उससे 2 गुना से ज्यादा खर्चा महज 8 बरस में हो गया। उसके बाद के 2 बरस का आंकड़ा अभी तक सामने आया नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर याद कीजिए जब इकोनॉमिक रिफॉर्म से आप जोड़ना शुरू कीजिए पीवी नरसिम्हा राव इस देश के भीतर में, उसके बाद वीपी सिंह को लीजिए, चंद्रशेखर को लीजिए, उस परिस्थिति में और उसमें आपको आई के गुजराल को भी जोड़ दीजिए, देवेगौड़ा को भी जोड़ दीजिए, और इस प्रक्रिया में आप अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह सभी को जोड़ डालिए। आपको जानकर हैरत होगी इस देश में जो प्रचार प्रसार पर खर्च हुआ, इन तमाम शासनकाल के वक्त के प्रचार को भी आप मिला दीजिएगा तो भी इतना खर्च नहीं हुआ। तो यानी छवि गढ़ने के लिए जो खर्च किया गया वह मौजूदा वक्त में कमजोर क्यों पड़ गया है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि इसी दौर में लोकतंत्र के वो पाए आपको हो सकता है कमजोर दिखाई दे, हो सकता है आपको मजबूर दिखाई दे, यह भी हो सकता है कि जिसे निगरानी करनी थी वो सत्ता के लिए ढोल पीटते हुए नजर आने लगे। हमें लगता है कि आंकड़ों के लिहाज से अगर समझिए अलग अलग तरीके से जो खर्च पीएमओ का है, जो खर्च केंद्र सरकार का है, जो खर्च इस देश के अलग अलग मंत्रालयों का है, जो खर्च अलग अलग योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री के चेहरे के इर्द गिर्द रचा बसा गया, अगर बीते 8 साढ़े 8 बरस के आंकड़े जो मौजूद हैं सबको मिला दीजिएगा तो 23,000 करोड़ रुपए की रकम
कोई छोटी नहीं होती है। अलग अलग मौके पर अलग अलग आरटीआई के जरिए और अलग अलग सवाल जो पार्लियामेंट में उठाए गए उनके जरिए जो भी बातों का जिक्र किया गया उसमें जानकारी हमेशा टुकड़ों में दी गई।